हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ साइंसेज में। दोस्तों, हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे जुड़े कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा की थी। हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, क्या उसकी सिमेट्री होगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल दरअसल दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेटेड होते हैं, यानी कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called an electric dipole। यानी कि एक चार्ज नेगेटिव और जो मैग्नीट्यूड इस चार्ज का है उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा चार्ज भी होगा बट पॉजिटिव, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मैं 2a से डिनोट करूंगा, यानी कि इस डिस्टेंस, इस डायपोल का अपना एक सेंटर है O और सेंटर से नेगेटिव चार्ज का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का भी है, इसलिए दूरी का नाम क्या पड़ा, 2a। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल से जुड़ी एक टर्म है जो इसके साथ साथ चलेगी, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट क्या होती है दोस्तों? डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। और हम स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू the product of magnitude of either charge, magnitude of either charge and the distance between two charges। यानी कि मैं इसे डिनोट करता हूं दोस्तों P से। मैंने डेफिनेशन में कहा इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज के, कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि Q, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो, इसका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये वेक्टर है या स्केलर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। It is a vector quantity. It is a vector quantity। अब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी दोस्तों नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमें कैसे पता कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्टेड है? इसके पीछे दोस्तों एक कारण है। अब दोस्तों, हमने ये समझा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सिमेट्री होती है, हमने पिछली वीडियो में देखा। देखिए, एक चार्ज पॉजिटिव है, इसके अंदर एक चार्ज नेगेटिव है। दिस इज -q एंड दिस इज +q, -q एंड +q। दोबारा देखिए इसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, हम पहले से जानते हैं। अब अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाने चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाने चाहिए, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देने चाहिए। पर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रक्चर अपने आप बैलेंस्ड है, तो इस अट्रैक्शन को काउंटर कौन सा फोर्स कर रहा है? कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो इस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रही है। दोस्तों वही स्ट्रेंथ, वो अपोजिंग स्ट्रेंथ है डायपोल मोमेंट, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट काम करती है। आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और डायपोल की स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिक डायपोल अपने स्ट्रक्चर को संभाल पाता है, अपना स्ट्रक्चर नहीं खोता। यदि डायपोल मोमेंट ना होती तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके होते और डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी कोई चीज ना होती। तो डायपोल मोमेंट इज दैट क्वांटिटी, इज दैट एंटिटी विच इज बैलेंसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स, हेंस इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो P कैप इज नेगेटिव ऑफ E कैप, यानी ये दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। ओके चलिए, ये तो बात थी कि भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों है। अब इसकी SI यूनिट क्या हुई? SI यूनिट सिंपल है, SI यूनिट ऑफ P इज कूलम मीटर, कूलम मीटर। अब दोस्तों बारी आती है कि भाई इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, तो अभी हम निकालेंगे इस दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब दोस्तों हम इसे दो जगह निकालेंगे। अब उससे पहले एक कंसेप्ट सुनिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आप देखेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पर ये एक सिंगल चार्ज के लिए मैंने लिखा है केवल यहां क्यों, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से ये नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाया जाता तो वो ज्यादा जल्दी घटता है, यानी कि चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर डायपोल से जितना दूर जाएंगे उसके डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कंपैरेटिव टू सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ ज्यादा जल्दी डिक्रीज होता है। इसे हम अभी प्रूव कर देंगे। देखिए, तो हम अलग अलग पोजीशंस ले लेते हैं डायपोल के अराउंड और उन पोजीशंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहली पोजीशन है डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जिसे नाम दिया गया एक्सियल पॉइंट या फिर एंड ऑन पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल या फिर एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। देखिए पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसी के एक्सिस पे लेफ्ट में या राइट में यहां एक पॉइंट P मैंने ले लिया। अब इस पॉइंट P की दूरी कहां से नापी जाएगी दोस्तों? सेंटर लेने का असली मकसद आपको यहां पता लगेगा। ये दूरी भी A, ये भी A, तो ना तो प्लस Q से P की दूरी नापी जाएगी, ना माइनस Q से P की दूरी नापी जाएगी। ये दूरी नापी जाएगी पॉइंट O से, यानी कि दिस इज डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट O टू पॉइंट P, और यदि O से P तक का डिस्टेंस R है तो प्लस Q का डिस्टेंस होगा दोस्तों R माइनस A, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और माइनस Q से डिस्टेंस होगा R प्लस A। ये एक डायपोल है, डायपोल की डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी कि P की ये डायरेक्शन है।
अब मैं प्लस क्यू की वजह से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है, यानी कि पी पॉइंट पे अगर प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो ये बाहर की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के एकदम साथ। और मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आएगा, यानी कि E माइनस क्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, जो कि डायपोल मोमेंट के अपोजिट काम कर रहा होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें? देखिए, वही निकालेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया गया था। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी कि E एक्सियल में इसको नाम दे देता हूं, इट इज E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का वेक्टर सम कर लिया। अब प्लस क्यू की वजह से देखिए क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस क्यू से डिस्टेंस है R माइनस ए, तो R माइनस ए का स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन भी हमें देनी पड़ेगी, डायरेक्शन रेफरेंस के लिए मैं डायपोल मोमेंट बना लेता हूं, यानी कि P कैप प्लस नेगेटिव की वजह से K, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि Q, और नीचे दूरी क्या है, R प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि R प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने मानी है पहले से ही, P कैप को रेफरेंस दिया मैंने, तो E माइनस क्यू इसके नेगेटिव है, तो मैं इसे माइनस P कैप लिख लेता हूं। जो कॉमन लिया जाए निकाल लीजिए बाहर, K Q इधर निकाल लिया, अंदर रह गया 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। पीछे मैंने P कैप को बाहर निकाल लिया। अब मैं एलसीएम लूंगा, R प्लस ए का स्क्वायर इधर और R माइनस ए का स्क्वायर राइट में। के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए R माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे R माइनस ए और R प्लस ए का दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, साथ में उनके होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर P कैप। दोनों के होल स्क्वायर खोलिए, ऊपर दोनों का होल स्क्वायर खोलने के बाद आएगा के क्यू इंटू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। जब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे माइनस भी अंदर जाएगा, तो बन जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर P कैप। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2AR प्लस 2AR यानी कि 4AR, अर्थात के क्यू इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप। ये सिंप्लीफाई होते होते E एक्सियल यहां पहुंच चुका है। अब दोस्तों इस 4AR के हम दो टुकड़े करेंगे, यानी कि E एक्सियल इक्वल टू के क्यू इंटू 2A इंटू 2R और नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप। अब क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो मैं इसे लिख देता हूं के P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप। और दोस्तों फाइनली E एक्सियल की ये वैल्यू आ पहुंची, जो बेसिक फॉर्मूला हमारे सामने है। इसमें मैंने P की जगह Q इंटू 2A की जगह P को रखा है। अब आपको दोस्तों एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आइडियल डायपोल क्या होता है। मुझे पहले समझाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, नोट बनाकर यहां समझ लेते हैं। व्हाट इज आइडियल डायपोल? आइडियल डायपोल
आइडियल डायपोल दोस्तों वो एंटिटी होती है जिसमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, और चार्ज की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यानी कि एन आइडियल डायपोल is that kind of dipole whose length is negligibly small but charge is infinite, यानी कि whose length is negligibly small as compared to magnitude of its charge. Its charge. तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, यानी कि जो मैं डिस्टेंस लिया था मैंने, आप देखिए डायग्राम में हमने पॉइंट P का डिस्टेंस O से R लिया था। यदि R A के मुकाबले काफी बड़ा हो, यानी पॉइंट P बहुत दूर हो, या फिर ये डायपोल एक आइडियल डायपोल हो जिसमें डायपोल की लेंथ नेग्लिजिबली स्मॉल थी, तो उस केस में R बहुत बड़ा होगा A से, देन A square can be neglected as compared to R square. Then E axial becomes K P into 2R upon R to the power 4 P कैप। तो आप देख रहे होंगे R से 4 पावर में से एक पावर कट जाएगी, ऊपर 3 पावर बचेगी। Therefore, E axial becomes K 2P upon R cube P कैप। तो मित्रों आप देख पाए कि E axial इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जैसा कि हमने पहले कहा था। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की से जैसी हम दूरी बनाते हैं, हम लिटरली यदि हम डायपोल से दूर जाते हैं तो इसका असर डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर पड़ता है, और वो एक सिंगल चार्ज के मुकाबले ज्यादा जल्दी डिक्रीज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही वीडियोस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक यूट्यूब चैनल है जिसपे अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमें समझ आ रहा है। दोस्तों उनमें लिंक शेयर कीजिए, आपका लिंक शेयर करने में बहुत छोटा समय लगेगा, एक क्लिक भर की बात है बस। सबसे बड़ी बात, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड डे।